Hello everybody, welcome back to my channel. Hope you all are having a very good day so far, and welcome to another study vlog where I'll also be sharing मेरा revision routine. Also, before I dive into the video or say anything or tell you anything, let me just make it very clear कि ये मेरा study routine है, ये वो routine है जो मेरे लिए work करता है. It is not necessary कि this works for everybody, and also I am no expert और ना ही मैंने अभी तक NEET qualify करा है. Few of you wanted me to share my routine, my revision routine जो अभी last time पे मैं follow कर रही हूँ. That's why I am doing this, and now keeping that in mind, let's move forward towards the video. So as all of you know by now कि I start my day very early. I wake up around 4 AM और सुबह I like to revise stuff. और मैं सबसे क्योंकि सुबह नींद ना आए इस वजह से मैं बायो पढ़ना अवॉइड करती हूँ, तो आई यूजुअली गो फॉर फिज़िक्स और केमिस्ट्री. तो आई यूजुअली अभी मेरा ना प्लान ये चल रहा है कि मतलब आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक मॉक टेस्ट तो रोज़ दूँगी और उसका एनालिसिस एंड देन उसके बेसिस पे रिविजन तो करना ही है, ठीक है. उसके अलावा आई हैव डिसाइडेड टू गिव लाइक 2 hours टू ईच सब्जेक्ट. दैट्स वाई व्हेन आई वेक अप लाइक 4 to 6 in the morning, I give that time to physics, and then थोड़ी देर के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, एंड देन व्हेन आई स्टडी फ्रॉम 8 to 11:30 आई गिव दैट टाइम टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. टेस्ट वगैरह जो है मैं वो शाम को ही देती हूँ, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी उस हिसाब से अडॉप्ट कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम शाम में ही होना है. व्हाट आई मीन बाय रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ कि जो मैं 2 घंटे देती हूँ हर सब्जेक्ट को, उसमें मैं ऑब्वियसली आई लाइक रिवाइज़ द होल चैप्टर. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी स्किप कर देती हूँ, बट अभी तक मुझे ये आइडिया लग गया है कि हर चैप्टर में मेरे क्या क्या वीक एरियाज़ हैं. तो आई गिव मोर टाइम टू दैट टॉपिक्स एंड लेस टाइम टू द अदर टॉपिक्स, एंड आई थिंक दैट इज़ द की राइट नाउ. क्योंकि ये गलती मैंने भी बहुत बार करी है कि मेरी आदत है दैट आई गिव, अब तो नहीं है, लाइक पिछले साल थी कि मैं हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को इक्वल टाइम देती थी, एंड उसका मुझे बहुत बुरा सज़ा मिला है. एज़ यू ऑल नो, मेरा नहीं हो पाया NEET 2021 में, बट नाउ आई हैव लर्न फ्रॉम इट. और अब मैं उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ जो मेरे वीक हैं इन कम्पेयर टू अदर टॉपिक. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई हैव बीन फॉलोइंग इज़ कि मतलब टेस्ट देने के बाद और उसका एनालिसिस करने के बाद रोज़ शाम को मतलब मैं 1 घंटा अपना ऐसे ही रखती हूँ, ताकि उस टाइम पे मैं जो भी मैंने दिन भर पढ़ा हो और या फिर जो भी मैंने पिछले दिन पढ़ा हो वो सब मैं रिवाइज़ कर पाऊँ. और बायोलॉजी वगैरह में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसे हैं जिनको मुझे रोज़ ही रिवाइज़ करना पड़ता है, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बेसिकली जो यूनिट 1 और 2 है क्लास 11 बायोलॉजी का, वो बहुत मेरा सर खाता है और वो मुझे रोज़ ही करना पड़ता है, एंड आई डू दैट एंड आई हैव सीन द डिफरेंस. मतलब क्योंकि मैंने उसको बार बार पढ़ा है, तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. सो एज़ यू गाइज सॉ, मतलब मैंने सुबह सबसे पहले फ़िज़िक्स करा, जहाँ पे मैंने पूरा काइनेमैटिक्स, मोशन इन 1D प्लेन, रिलेटिव मोशन, एवरीथिंग, एंड देन NLM रिवाइज़ किया. ऑब्वियसली मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो मुझे अब और आसानी होती है रिवाइज़ करने में. और अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं ये तो बोलूँगी कि टाइम तो लेट तो आपने कर दिया, बट ठीक है, बेटर लेट दैन नेवर, तो अब से भी बना लीजिए. उसके बाद से आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद से मतलब मुझे ना ग्राफ्स, NCERT जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री की NCERT तो जैसे मैंने थरली पूरी नहीं पढ़ी हुई है, बट आई वांटेड टू लुक एट द ग्राफ्स. तो मैंने बस पेज पलट के जितने भी ग्राफ्स थे वो सारे देख लिए, और जो भी मतलब मुझे डिफ़िकल्ट लगे वो सारे मैंने रिवाइज़ कर लिए. एंड देन उसके बाद से आई स्टार्टेड बायोलॉजी. और एज आई सेड कि मतलब नया चैप्टर, नई चीज़ें रिवाइज़ करने से पहले मैंने पुराना जो भी था उसको एक बार ऐसे ही ब्रश अप कर लिया. और एक और चीज़ कि मतलब मैं अभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रही हूँ. लाइक आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इनफ क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर. ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स में एक्सपर्ट हो गई हूँ या फिर ऐसा कुछ, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ मतलब अलग से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रही. जो मॉक टेस्ट देती हूँ उसमें से मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस करती हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग फ़िज़िक्स का मॉक टेस्ट, मतलब सिर्फ फ़िज़िक्स का, बिकॉज़ मुझे फ़िज़िक्स में अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है. वैसे तो केमिस्ट्री में भी हो रही है, बट पता है मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स इज़ लाइक फ्लक्चुएटिंग. कभी किसी टेस्ट में फ़िज़िक्स ख़राब हो जाता है तो किसी टेस्ट में केमिस्ट्री ख़राब हो जाता है. जैसे कि ना मतलब इन दिस वीडियो यू विल सी अहेड कि मतलब मेरा जो टेस्ट में इस बार ही फ़िज़िक्स ख़राब हो गया था.
ऑल्सो ये टेस्ट मैंने डॉक्यूमेंट तो पूरा किया था, व्लॉग पूरा किया था, बट बहुत सारी फुटेज जो है करप्ट हो गई थी, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर पाई। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे आप। इनफैक्ट जो मैंने स्कोर वाला फुटेज था वो भी डिलीट हो गया है। तो मेरा स्कोर टोटल था 645, बायोलॉजी में 347, केमिस्ट्री में 157 और फिज़िक्स में 141। सो क्लियरली आई हैव मेस्ड अप इन फ़िज़िक्स। वैसे तो केमिस्ट्री में भी कुछ खास मार्क्स नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स थोड़ा ज़्यादा बुरा हो गया। ओके, सो नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट। मैं क्या करती हूँ ना कि जब से मतलब मैंने इस बुक से क्वेश्चन पेपर देना स्टार्ट किया है, तो जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं या फिर जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसको मैं बुक में ही हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि मुझे उसको बार बार चीज़ें रिपीटेटिवली लिखने में टाइम ना वेस्ट हो और सारी चीज़ें एक ही जगह रहती हैं। तो मैं उसको मतलब बस पेज पलट के रिवाइज़ कर लेती हूँ। जैसे जो मैं आज टेस्ट देती हूँ उसका कल शाम को मैं फिर से एक बार उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड या दिस इज़ हाउ आई डू माई एनालिसिस। एंड आफ्टर द एनालिसिस आई एम बेसिकली डन विद माई डे। उसके बाद से मतलब रात को मैं रैंडम चीज़ें रिवाइज़ कर लेती हूँ, जो भी आज के दिन भर में मेरा छूटा हुआ रहता है या फिर जो भी टेस्ट में ज़्यादा गलत हुआ रहता है, या फिर कल की कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड आई कॉल इट अ नाइट। ऑल्सो जो प्रैक्टिकल्स वाला भी है उसको भी थोड़ा टाइम दे देती हूँ, 10-15 मिनट वो भी पढ़ लेती हूँ। वैसे तो अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं, आई गेस आई हैव ओनली रेड 5-6 पेजेस so far. So yeah, that's it for today's video. I'll see you in a new video very soon. Until then, take care of yourself and all the best.